जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। आज 11 जनवरी 2023 दिन बुधवार कुछ अखबारी खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर है बंदा इन प्रकाश। आज भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है और आज संपूर्ण देश भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी ने भी भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए उनके योगदान की चर्चा किया, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। किसानों से, मजदूरों से, शोषितों से, पीड़ितों से उन्होंने आह्वान किया कि आओ, जो तुम्हारी कुर्सी, जो तुम्हारी सियासत, जो तुम्हारी विरासत लाल बहादुर शास्त्री के रूप में छीन ली गई है, उसे वापस ले लो। भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री, अद्वितीय प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री। जनता खबर की ओर से भी भावभीनी पुण्यतिथि, भावभीनी श्रद्धांजलि। इस पुण्यतिथि के अवसर पर आज ही के दिन ताशकंद में भारत का लाल, गुदड़ी का लाल, लालों में लाल, भारत लाल बहादुर शास्त्री सो गया था। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री के निधन की सूचना मिली, भारतवासियों को सहस लगा कि ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया। किसी ने विश्वास नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों तक ने विश्वास नहीं किया कि लाल बहादुर शास्त्री की यह स्वाभाविक मृत्यु थी। बच्चा बच्चा ने कहा, नहीं, शास्त्री जी की स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, हत्या थी। एक साधारण से साधारण व्यक्ति का भी निधन होता है, संदिग्ध परिस्थितियों में पोस्टमार्टम होता है, लेकिन भारत रत्न, भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। शास्त्री परिवार के लोग बराबर कहते रहे हैं, कहते आए हैं, कह रहे हैं कि शास्त्री जी के चेहरे पर चोट के निशान थे। शास्त्री जी का चेहरा नीला पड़ चुका था। कई ऐसी संदिग्ध बातें हैं, इन पर आज भी देश सवाल कर रहा है और आज भी देश लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े हुए हैं। उनके इस रहस्यमयी मृत्यु पर रहस्य से पर्दा उठाने के लिए गाहे बगाहे बात करता रहता है। तो चंद खबरों के साथ, जोशीमठ में होटल घर गिराने का विरोध, लगभग 500 घरों की बिजली काट दी गई। एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। ये सियासी मुद्दा क्यों बन जाता है? शिक्षा निदेशालय का प्रयागराज से लखनऊ आना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रालोद ने शुरू किया अभियान का दूसरा चरण। योजनाओं पर ध्यान दें, निखरेगी छवि योगी। सपा की सोशल मीडिया सेल में होगा बदलाव। जवाब न दाखिल करने पर सरकार ने लगाया हर्जाना। निकायों की समितियों की जिम्मेदारी तय की गई। पहले सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को परखेगा सुप्रीम कोर्ट। ये बद इंतजामी से कांप रहे यात्री, जो रेलवे में, रोडवेज में बद इंतजामी, बदहाली कर रही है, तो जो लोग निकल रहे हैं यात्रा में उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। कार के गेट से टकराया युवक, मौत। ऐशबाग के मालवीय नगर तिराहे की घटना। 3 दिन बाद भी नहीं पहुंची सीबीआई दिल्ली की टीम। केजीएमयू में अब जेनेटिक म्यूटेशन जांच भी मुमकिन। 30 घंटे पानी को तरसा पुराना शहर। ट्रेनों में अब तौलिया कंघी भी बेचेंगे रेलवे के वेंडर। और ये है नवभारत टाइम्स, इसमें आज के कार्यक्रम दिखा रहे हैं। नीपा रंग मंडली की ओर से नाटक, लाइट्स आउट का मंचन वाल्मीकि रंगशाला गोमती नगर में। और पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल क्रीड़ा संघ की ओर से अंतर विभागीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 रेलवे स्टेडियम ऐशबाग दोपहर 2 बजे रहेगा।
एक इन्होंने शेर छापा हुआ है, हम अपने सर पे तो सूरज उठा के चलते हैं, सुना है बर्फ के घर में भी लोग जलते हैं। वो हम की खार भी हमसे जुदा नहीं होते, वो कैसे लोग हैं फूलों को भी मसलते हैं। आज यही हो रहा है, शोषित पीड़ित जनता यही फूल है और इसी को मसला जा रहा है और यही सूल बनेगी। हमेशा यही हुआ है कि जिसको मसला गया वही सूल बन जाता है। और राजनीतिक दौर में कहा जाए तो जिस प्रकार से अंग्रेज चला गया, जिस प्रकार से कांग्रेस चला गया, यूपी बिहार में जिस प्रकार से सपा चला गया, बसपा चला गया, भला भाजपा को जाने से कौन रोक पाएगा। इसीलिए कि जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, कहीं कोई जनता की सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इन्हीं सब कारणों से पिछली सरकारें गई हैं, अन्य राजनीतिक दलों की सरकारें गई हैं, उसी आधार पे 2024 में भाजपा भी जाएगी। संघ को लेकर के बड़ी चिंता हो रही है, तो संघ विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समापन की ओर है। क्यों समापन की ओर है? वह इसलिए समापन की ओर है कि उसने इस देश का जो राष्ट्रवादी तबका था, जो निश्चल तबका था, किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं था, उसको सब्ज बाग दिखाया, वो उस संघ के साथ खड़ा हुआ। लेकिन आज ऐसे ऐसे लोग, नरेश अग्रवाल, ब्रजेश पाठक, जाने कितने ऐसे लोग आए, स्वामी प्रसाद पर मौर्य आए गए, धर्म सिंह सैनी आए गए, दारा सिंह चौहान आए गए, और कितने बने हुए हैं, कौशल किशोर, जुगुल किशोर, न जाने कैसे कैसे लोग। कहाँ थे राम मंदिर आंदोलन में? कहाँ थे हिंदुत्व का जब वो आंदोलन चल रहा था? जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग 30 अक्टूबर 1990 को, 2 नवंबर 1990 को लाठियां खा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, तब ये आज जो भाजपा में माल खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, ये लोग कहाँ थे? ये लोग छुट्टी पर चले गए थे? ऐसा नहीं है। ये लोग भाजपा संघ विहिप का जबरदस्त विरोध कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। ये हालात थे। आज भाजपा में माल काट रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। पब्लिक है, सब जानती है। जनता ऐसा नहीं है कि जानती नहीं है, लेकिन जनता, भारत की जनता बड़ी उदार जनता है, दयालु जनता है, कृपालु जनता है, मौका देती है। इस नाते मौका दे रही है। मेजर की कार जलाने का आरोपित होटल मालिक फरार हो गया है। लखनऊ की घटना है। कैफे के आड़ में चल रहा था हुक्का बार, फिर गिरफ्तार। ये चंद अखबारी चंद अखबारी खबरें हैं। और इसके बाद मैं देख रहा हूँ शहर को ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा हुई, उसमें 47 चार्टर्ड अकाउंटेंट लखनऊ शहर को मिले। ये बड़ी उपलब्धि है। बच्चों में विकसित करनी ही होगी हिंदी की समझ। हिंदी के अवसर पर कार्यक्रम हुए और हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस पर कार्यक्रम, ये हिंदी संस्थान में भी हिंदी का वैश्विक परिदृश्य पर संपन्न हुआ है। अब ये हिंदी को लेकर के है कि हिंदी पर आज दक्षिण भारत हिंदी को स्वीकारने के लिए नहीं तैयार हो रहा है। उत्तर भारत के लोगों में हिंदी के प्रति लगाव नहीं है, झुकाव नहीं है। गैर हिंदी भी पढ़ना चाहते, लिखना चाहते, जाना चाहते। तो हिंदी के साथ क्या हुआ है? हिंदी के जो पुरोधा थे, उन्होंने कहाँ गड़बड़ियां की। एक समय था जब गैर हिंदी भाषी लोग भी हिंदी पढ़ते थे। गांधी जी के नेतृत्व में तमाम अहिंदी भाषी लोगों ने हिंदी पढ़ा। वो मूवमेंट अगर चलता, और गांधी जी ने एक बार कहा था कि हमको हिंदी सीखने के लिए तैयार होना है, हिंदी सीखने के लिए तैयार रहना है, और कुछ समय में 1 साल 2 साल एक अवधि में हमें हिंदी सीख लेना है। वो आंदोलन चलता रहता तो हिंदी जाने कब तक लोग सीख गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदी सीखते सीखते वो आंदोलन ही खत्म हो गया।
मिशन ही खत्म हो गया हिंदी को सिखाने के संदर्भ की हिंदी भाई सीखना है। तो इसलिए ये सारी गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं। होटल के कमरे में आए बाहरियों को रोका तो किया हमला। ये मोहनलालगंज में घर में घुसकर किशोरी से रेप। पीबीएयू में छात्रा से छेड़छाड़ हंगामा। छात्रों ने वीसी आवास का किया घेराव। पहले मौसम का धोखा फिर बल्लेबाजों ने किया निराश। ये चंद खबरें छपी हुई हैं। परेशान किसानों ने 200 मवेशी स्कूल में बंद किए। ये सूरतगंज का बाराबंकी का घटना है। काकोरी के पास डारा पलटा, एक की मौत। 6.5 लाख की लूट में 3 पर मुकदमा। लोधेश्वर मंदिर से चांदी की खड़ाऊ और छत्र चोरी। ये हो गई चोरी। जोशीमठ को बचाने का कोई रास्ता है क्या? लोग जोशीमठ को बचाना चाहते हैं, परेशान हैं, कैसे बचे जोशीमठ? जजों की गिरफ्तारी का वह आदेश कहां गया? वन आर्मी वन यूनिफॉर्म की राह पर सेना, जल्द दिखेंगे वर्दी में बदलाव। हवाई पैसेंजर्स बस में ही छोड़ गए, गो फर्स्ट ने मांगी माफी। मामले से जुड़े कर्मियों को रोस्टर से हटाया, डीजीसीए का नोटिस। हर 6 माह में अग्निवीर को बताया जाएगा कैसी है उसकी परफॉर्मेंस। 2047 तक भारत को दुनिया का अगुवा बनाने की यात्रा में प्रवासी भी शामिल हों। 2047 तक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना खरीदने की मंजूरी। ये चंद समाचार थे। एसआईपी ने बनाया रिकॉर्ड। इक्विटी फंड में रकम 3 गुने से ज्यादा बढ़ी। 2 गुने से अधिक फंड इंडेक्स फंड का असेट। मुआवजे की मांग। होटल गिराने से पहले ही बुलडोजर पर ब्रेक। जिस प्रकार से लोगों ने आंदोलन तेज कर दिया, धरना प्रदर्शन करने लगे, तो फिर बुलडोजर रुक गया। अब दिल्ली सीबीआई करेगी बजरंगी हत्याकांड की जांच। क्रूज से सबसे लंबे सफर पर जाने को काशी पहुंचे 300 स्विस मेहमान। एयरपोर्ट पर शहनाई की धुन और धोबिया नृत्य से किया गया स्वागत। करप्शन मामले में मणिलाल पाटीदार को मिली जमानत। बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे को 5 घंटे बाद निकाला। पूर्व विधायक पर एफआईआर दर्ज। ये कहाँ के विधायक हैं? ये गोरखपुर देवरिया जिले के रामपुर कारखाना क्षेत्र की सपा की पूर्व विधायक गजाला लारी और उनके बेटे मंजर लारी समेत 4 लोगों के खिलाफ जमीन और वाहन हड़पने तथा जान माल की धमकी देने समेत अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अदालत के आदेश के बाद सलेमपुर कोतवाली में यह मामला दर्ज किया गया। बस्ती में एटीएम काटकर बदमाश ने उड़ाए 20 लाख। बरेली में साध की हत्या, जांच शुरू। गांव को तीर्थ बना विस्तार पर फोकस करेगा संघ। संघ को बार बार संघ चर्चा में है कई दिनों से। डॉक्टरों की कमी ना हो इसकी भी बनेगी रणनीति। कैसे रणनीति बनेगी? मंत्री बोली खाली न रहे पॉलिटेक्निक की सीटें, भरी जाए। शासन प्रशासन कितना सुनेगा उनकी? नोएडा में रानी ग्रुप ने मांगा लाइसेंस, बिजली कितना लाइसेंस। अब ये देखिए, ये एनबीटी ने क्या छापा हुआ है। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होश बोले ने दिया निर्देश। क्या निर्देश दिया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शहरी माध्यम वर्ग को अपना बनाने के बाद अब गांव पर फोकस करने जा रहा है। इसके लिए संघ ने गांवों तक अपना विस्तार करने का प्लान तैयार किया है। इसमें स्वयंसेवक गांव की तस्वीर बदलने के साथ उन्हें तीर्थ जैसा विकसित करने पर काम करेंगे। इसके लिए गांव के लोगों से न केवल भावनात्मक सांस्कृतिक रिश्ते जोड़े जाएंगे, बल्कि वहां की कुरीतियों को समाप्त करने पर भी काम होगा। मंगलवार को लखनऊ पहुंचे सरकार वाह दत्तात्रेय होश भूले ने राजेंद्र नगर स्थित भारतीय भवन में क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपी में योजना के साथ गांव में काम बढ़ाने पर जोर दिया। ज्यादा से ज्यादा साक्षर बनाने पर भी जोर दिया। ये वही होश बोले जी हैं जिन्होंने गा गी गे समर्थन किया था कि पुरुष का पुरुष से शारीरिक संबंध बनाना उचित है। जब केंद्र सरकार कानून लाई हुई थी उसके समर्थन में रहे थे।
धारा 377 के समर्थन में रहे थे। होश बोले जी, ये के समर्थन में होश बोले जी। अब वो गांव जाने के लिए प्लान बन रहा है। जो शहर का मध्यम वर्गीय है, तो शहर का मध्यम वर्गीय तो हट रहा है, गांव का भी हट रहा है। क्योंकि जो इन्होंने सपना दिखाया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सपना दिखाया, उस सपने को पूरा नहीं किया, कहीं आसपास भी नहीं छिटके। तो कारण यह है कि जैसे सबके साथ जनता ने एक बार मौका दिया, मौका देने के बाद दुत्कार दिया, तो वैसी ही जनता ने भाजपा के साथ भी करेगी। संघ और भाजपा लाख कहते रहे हम अलग हैं, लेकिन जनता जानती है कि संघ भाजपा एक जैसे हैं। निर्णय जो संघ करेगा भाजपा मानेगी। और चुनाव जब होता है, संघ के स्वयंसेवक, संघ के प्रचारक विस्तारक सब जुट जाते हैं। अब दीगर बात है कि अब संघ के लोग बहुत कम होते गए हैं। अब जो भी हैं, चूंकि भाजपा की टीम आ गई, उसका संघ से कोई लेना देना नहीं था। जो संस्कारी स्वयंसेवक थे, आईटीसी ट्रेंड स्वयं थे, ओटीसी ट्रेंड स्वयंसेवक थे, प्रचारक रहे, विस्तारक रहे, उनको तो दूध की मक्खी की तरीके से निकाल दिया गया भाजपा में जब सरकार बनी। और नए नए लोगों को जितने हैं आप सब देख रहे हैं, कौन कौन नए लोग आ गए हैं और कौन कौन भाजपा के साथ पहले थे, बाद में आ गए। तो जो माल मलाई लेकर के आ गए, उनको शामिल किया गया और स्वयंसेवकों को कहा गया गो बैक। उनको तरजीह नहीं दी गई, तो उपेक्षा से दुखी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अपने अपने घरों में बैठ गए। और बैठे ही नहीं है, वो देख रहे हैं आशा भरी नजरों से किरण सिन्हा की ओर। किरण सिन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई, यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति की प्रत्याशी रहे 2022 में संयुक्त विपक्ष के, शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी लोगों को जोड़ा, रास्ता दिखाई। भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी 87, 88, 89, 90 का वह दौर, देश के विभिन्न हिस्सों में शत्रुघ्न सिन्हा जी जाते थे, भाषण करते थे, बोलते थे। तब भीड़ आती थी, साथ में जाते थे अटल जी, आडवाणी जी। जब भीड़ आती थी, शत्रुघ्न सिन्हा बोल लेते थे, तब अटल जी बोलते थे, आडवाणी जी बोलते थे। देश के सभी तरफ ये लोग गए, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। और इसमें सब में सबसे अधिक योगदान रहा कायस्थ समाज का। 30 अक्टूबर 1990 को राम शरण श्रीवास्तव, जिन्होंने अयोध्या में कारसेवकों के सामने झुक गए, शासन के साथ नहीं खड़े हुए। परिणाम यह हुआ, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री मुलायम सिंह यादव ने राम शरण श्रीवास्तव के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि कर दिया। डीएम पद से हटे, डीबी राय भी हटे। परिणाम क्या होता है, डीबी राय संसद में पहुंच जाते हैं, लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं। एक बार नहीं, दो बार, सुल्तानपुर से, जहां से मेनका गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और रामशरण श्रीवास्तव को क्या किया जाता है, कानपुर से लड़िए, हमीरपुर से लड़िए, कभी कानपुर कभी हमीरपुर। रामशरण श्रीवास्तव जो अयोध्या कांड के हीरो रहे थे, उन्हें सभासद तक का टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया। और अभी की घटना, और यही नहीं, उसने दिनेश जौहरी को भी नहीं दिया, डॉक्टर एस राय को भी नहीं दिया, तमाम लोगों को नहीं दिया। और आज तक भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से एक भी कायस्थ चेहरा ऐसा नहीं मिला है जिसे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का प्रत्याशी बना सकी। अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, खासतौर से कायस्थ समाज के लोग डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा का टिकट देना पाप है, तो कायस्थ समाज भी इस पर अड़िग हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देना पाप है। अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानता है कि उत्तर प्रदेश से किसी कायस्थ को लोकसभा का प्रत्याशी बनाना गौहत्या के समान है, तो अब इस देश का कायस्थ मतदाता, प्रदेश का ही नहीं
पूरे देश का कायस्थ मतदाता भी इस बात का संकल्प लेने जा रहा है, ले रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देना गौ हत्या के समान है। भारतीय जनता पार्टी, हम तो गांव के लोग हैं, गांव से लोगों से बात होती है तो कहते हैं एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को भगा दिया, मिट्टी में मिला दिया। एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को ऐसा धूल धूसरित कर दिया कि आज तक देखिए यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, क्या है कांग्रेस के हाथ। इतना सब होने के बावजूद भी कांग्रेस क्या वो अपना पुराना गौरव वापस ले पाई? नहीं ले पा रही है। वह ताकत जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि थी, जो भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सोच थी, आज वह दृष्टि, सुभाष की दृष्टि, जयप्रकाश की सोच जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा में है। जिस प्रकार से वह देश की जनता को जगा रही हैं और उनके साथ में जिस प्रकार से यशवंत सिन्हा जी की टीम, शत्रुघ्न सिन्हा जी की टीम लगी हुई है, उसको देख करके स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि 2024 में माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी प्रधानमंत्री बनेंगी और 24 में भाजपा का समापन हो जाएगा। हालात ऐसे हैं कि कैसे चौधरी चरण सिंह कैसे प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर जी कैसे प्रधानमंत्री बने, देवेगौड़ा जी कैसे प्रधानमंत्री बने, इंद्र कुमार गुजराल जी कैसे प्रधानमंत्री बने। जिन परिस्थितियों में चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह जी, देवेगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, यही परिस्थितियां आज हैं कि 2024 में जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल की नेता माननीय किरण सिन्हा जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। आज शत्रुघ्न सिन्हा जी कहां हैं? आसनसोल से सांसद हैं, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से किसका समर्थन करेंगी? माननीय किरण सिन्हा जी का समर्थन करेंगी। महाराष्ट्र शरद पवार जी किसका समर्थन करेंगे? सबसे पहले राष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए यशवंत सिन्हा का समर्थन करने वाले शरद पवार जी थे, निश्चित रूप से किरण सिन्हा जी का समर्थन करेंगे। अरविंद केजरीवाल किसका समर्थन करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था, प्रधानमंत्री के चुनाव में माननीय किरण सिन्हा जी का समर्थन करेंगे। तेलंगाना केसीआर, किरण सिन्हा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तमिलनाडु के लोग क्या करेंगे? डीएमके हो या अन्ना डीएमके हो, किरण सिन्हा। उड़ीसा बीजू पटनायक जी, आंध्र प्रदेश की रेड्डी, वाईएसआर रेड्डी। तो एक बहुत बड़ी लॉबी है जो किरण सिन्हा जी के साथ खड़ी हो रही है और यशवंत सिन्हा के साथ ढेर सारे लोग खड़े हुए, संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे। बड़ी साजिशों के साथ यशवंत सिन्हा जी को रोका गया राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने से रोक दिया गया। कायस्थ समाज ने इस बात की नोटिस लिया है, इसीलिए आज कायस्थ समाज कह रहा है, कह दो संघ से, कह दो भाजपा से। इस बार कह दो सोलों से, कह दो चिंगारी से, फूल खिले हैं अब की बड़ी तैयारी से। इस बार जो फूल खिल रहे हैं, कायस्थ समाज जिस प्रकार से घरों से निकल रहे हैं, इस तरीके के जाड़े में भी आज भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, पुण्यतिथि पर जिस प्रकार से लोग निकल रहे हैं घरों से, जिस प्रकार से प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं, जिस प्रकार से भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए रकाबगंज स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर भाई नरेंद्र श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में खड़े हो रहे हैं। जय जवान जय किसान समिति की ओर से और भी विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न संगठन, जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल के लोग, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के लोग,
प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के लोग, संपूर्ण क्रांति के लोग, जाने कितने संगठन हैं जिनके लोग आज लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, अर्पित कर रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि जो सत्ता हमसे छीनी गई है उस सत्ता को हम 2024 में वापस लेंगे। अगर लाल बहादुर शास्त्री की सत्ता छीनी गई है तो हम किरण सिन्हा को प्रधानमंत्री बनाकर वो सत्ता वापस लेंगे। ये आज के संकल्प चल रहे हैं। तो इस नाते संघ की स्थिति और संघ में बड़े पैमाने पर कायस्थ समुदाय का योगदान रहा। अब कायस्थ समुदाय संघ से भी अलग हो रहा है क्योंकि कोई भागीदारी नहीं दी गई, हिस्सेदारी नहीं दी गई, उपेक्षा और उत्पीड़न कायस्थ समाज का किया गया। कायस्थ समाज की कई हत्याएं हुई। प्रतापगढ़ में एक श्रीवास्तव पत्रकार किस प्रकार से कुचल कुचल के मारा गया। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सविता टाइप में काम कर रहा था एक नौजवान कायस्थ, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेठी में पेड़ में बांध करके एक कायस्थ को मारा गया। इन सब बातों को कायस्थ समाज नोटिस ले रहा है। इसलिए इस देश का 15% कायस्थ समाज, भारत का 15% कायस्थ समाज भारतीय जनता पार्टी की विदाई में है। भारतीय जनता पार्टी के करेगा विदाई, सत्ता में लाएगा जनता दल आई। अब सूत्र क्या कह रहे हैं? सूत्रों का कहना है कि बैठक में तय किया गया है कि स्वयंसेवक शाखा विस्तार के साथ गांव में सामाजिक कार्यों पर भी फोकस करेंगे। चुनाव आया है तो फोकस करेंगे और संघ के नेता आह्वान कर देंगे, लेकिन धरातल पर कितने जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। गांव में मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान चलाएंगे। कोशिश होगी कि गांव के प्रौढ़ कम से कम हस्ताक्षर करना और सरकार की योजनाओं के बारे में जान सके। आज हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो साक्षरता मिशन किस लिए है? आप सत्ता में रहे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लंबे समय तक, आप सत्ता में मौजूदा समय में 2014 से बैठे हुए हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में, खासतौर उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार, आजादी के 75 साल के बाद भी आप लोगों को साक्षर नहीं बना पाए। निरक्षरता का दौर जारी है। अब आप हस्ताक्षर सिखाने जा रहे हैं। तो जब व्यक्ति, डॉक्टर, कभी कभी डॉक्टर मजाक करते हैं, व्यक्ति जा रहा है, कहीं कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि होश बोले जी भी मजाक कर रहे हैं। संघ भाजपा जा रही है, ये होश बोले बीज भी पूरे होश में है, समझ रहे हैं और वो पूरे होश में बोल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जले पर नमक छिड़क रहे हैं। जो चर्चाएं चल रही हैं, जो सियासी हलकों में खबरें तैर रही हैं, तो ये है। दूसरा है, सूत्रों का कहना है कि गांव में अगर कोई मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़ा है तो उसके सुधार पर भी काम होगा। वहां भजन सत्संग शुरू करने के बाद महापुरुषों की चर्चा के साथ सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। गौ सेवा, पर्यावरण सुधार, पेयजल सुधार पर भी काम किया जाएगा। लेकिन अब यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी भारत की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, उसने विगत वर्षों में क्या क्या किया है और किसको किसको कैसे कैसे भगाया है, हटाया है, ये सब सर्वविदित है। तो जैसा गांव में कहावत है ना कि गुड़कस होई गन्ना, गन्ना के बहुत बड़े पैमाने पर गन्ना का भुगतान बकाया है। तो गन्ना की पिराई होती है, फिर गुड़ बनता है। तो कोई पूछता है भाई गुड़ कैसा होएगा, तो कहते हैं अरे रामदास, गुड़ जैस होत रहा है तस हुई। उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता उसी प्रकार से वोटिंग करेगी। पूरा विश्वास देखा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और जब देख लिया तो फिर देखने के बाद गो आउट। 4 बार के बाद बसपा को गो आउट, सपा को 4 बार के बाद गो आउट। तो वही गो आउट का सिस्टम चल रहा है, चली चला की बेला है। तो आप सब भी तैयार हुइए भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनाने के लिए, लाल बहादुर शास्त्री के सपनों का भारत बनाने के लिए।
भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री ने जिस प्रकार से संकटों में भी अन्न के लिए चेता दिया, आज अमेरिका जैसी महाशक्ति को नहीं चाहिए तुम्हारा अन्न, खुद वो उपवास शुरू कर दिए, उपवास का संकेत दे दिए और उपवास करते हुए उन्होंने विश्व की तत्कालीन महाशक्ति अमेरिका को भी परास्त कर दिया। लंबे समय तक नेहरू जी रहे प्रधानमंत्री, लेकिन चंद दिनों का, चंद महीनों का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने चीन युद्ध में, पाकिस्तान की युद्ध में, जो भी युद्ध हुआ उसमें परास्त कर दिया, जिता दिया भारत को। ये तमाम अविस्मरणीय तथ्य थे। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, धन्यवाद।